ओम शांति। सुनते हैं 22 फेब 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। आज की मुरली में बाबा ने माया से खुद को जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन कौन सा है? कितना अच्छा प्रश्न है। सेकंड, निष्काम सेवा किसे कहा जाता है? थर्ड, गुप्त सेवाधारी और नामधारी सेवाधारी दोनों में अंतर क्या है? फोर्थ, बाप दादा के पास सेवाधारियों का कौन सा रिकॉर्ड है? तो आओ सुनते हैं 22 फरवरी 86 की अव्यक्त मुरली। टाइटल है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा के गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्तिशाली सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की से साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मना भव स्थिति से मुख की सेवा। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे हैं। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में तो अंतर है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है। लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वह गुप्त सेवाधारी, वह नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की और अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया और अभी खाया। जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं, लेकिन नाम नहीं होता। और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता। उसकी सूरत में मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और ख़त्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवादारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो,
नाम हो ये संकल्प नहीं करो। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। जमा हो ये सोचो। यहां नाम कमा लिया तो क्या होगा, आगे भविष्य में कट। कितना अच्छा बाबा ने कहा, हाँ, नाम कमाना ही नहीं, सेवा करते चलो। नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो यह सोचो। अविनाशी फल के अधिकारी बनो, अविनाशी वर्षे के लिए आए हो ना। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट एंड बंद सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी। नाम शान की परवाह नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा सम्मान के अधिकारी होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, सम्मान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझा? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे, जो सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं है, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं होता ना। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी हैं। अनेक जन्म मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती है कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले। सर्व की सेवा में अर्पण हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वाह 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 वाह, वह ज्यादा है ना। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो ये सेवा नहीं है। डगमग करे हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है। ये सच्ची सेवा के बाबा लक्षण बता रहे। सेवा की स्थिति ऊपर, सेवा की उड़ती कला ले जाए तो कोई सेवा कम चीज है क्या? सच्ची सेवा, सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है।
ऐसे सेवाधारी हो ना। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते हैं। तो किसी ने कहा डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है बाबा, जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है। अब सुनो बाबा क्या कहते हैं। यह भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही ना। शांति के सागर के तो बच्चे हो ना, शांति धाम के निवासी भी हो, तो प्रोग्राम प्रमाण भी वे इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति भी उन्हों को आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चक्कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले ना मिले, लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो यह भी शांति की माखी चखना है। वाह वाह वाह। तो यह शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति रहे। ये है तब की मुरली जब मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील 86 में चला था। लाखों आत्माओं से शांति की अपील की थी। सारे यज्ञ में भाई बहन जुट के लग गए थे। तो इवन लंदन में भी घंटा बजा जब उसका, मैं समझता हूँ 16 सितंबर डेट था तब, 86 का क्या डेट था, 1 महीने के लिए वो किया था। तो उस वक्त सारे लंदन में भी शांति का हॉर्न, शांति में सब स्थित हो गए थे। बड़ा वंडरफुल प्रोजेक्ट था, यूएनओ ने बहुत पसंद किया था। तभी पीस मैसेंजर का अवार्ड संस्था को मिला था उसकी रिपोर्ट पर। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। यह भी आप सभी शांति का दान दें, उन्हों को भी दानी बनाते हैं। आप लोगों का शुभ संकल्प है, किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आएगी। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गए ना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों के अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। अच्छा प्लान बनाया है। वाह। यह भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन देकर शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में मानव जीवन है। उससे तो मूर्छित हो गए ना, अशांति में बेहोश पड़े हैं। तो यह साधन जैसे ऑक्सीजन है। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सब के स्वरूप, सदा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये थी कितनी प्यारी बाबा की मुरली। कितना अच्छा गुप्त सेवाधारी। माया से जिंदा रहना है तो खूब सेवा में लगे रहो। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।